तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टर 24/7। एक बार फिर से मैं विभूति मिश्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग एसएससी की तैयारी, एसएससी टीयर 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में मैंने एसएससी 2024 के टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, उसके रीजनिंग वाले पोर्शन को सॉल्व किया था। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है और वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस वो भी रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों ही पोर्शन ऐसे पोर्शन हैं कि अगर आपने अच्छे से बना दिया, सॉल्व कर दिया, तो इसमें फुल मार्क्स, इसमें रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम है। अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आपका मेथड सही है, आपका प्रोसेस सही है, तो इसमें रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम है। और अगर आप चाहें, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 25 आउट ऑफ 25, 23, 22, 21 इस तरह से मार्क्स को आसानी से उठा सकते हैं। रीजनिंग पोर्शन में भी वैसे ही 23, 22 आसानी से आ सकता है। तो अगर आपने अच्छे से प्रोसेस जान लिया, बनाने का तरीका जान लिया, ट्रिक्स जान लिया, तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और मान लिया जाए कि 50 क्वेश्चन में 23 आउट ऑफ 50 यू हैव गॉट 46, आपने 46 नंबर्स ले आया। तो 46 नंबर आने के बाद आपको इंग्लिश और जीके जीएस के पोर्शन में बहुत ही कम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 70-75 नंबर बहुत होता है। 65 से 75 नंबर यदि आपको आता है तो बहुत होता है टीयर 1 को पास करने के लिए। तो आप लोग रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन को हल्के में ना लें और उसको सीरियसली तैयारी करें, सीरियसली प्रिपेयर करें, और बहुत ही आराम से आपको बढ़त मिल सकती है टीयर 1 में अन्य के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और सॉल्व करते हैं एसएससी टीयर 1 2024 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी इज इक्वल टू 5 एंगल क्यू इज इक्वल टू 20 एंगल आर, देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज एंगल क्यू इज। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 एंगल पी बराबर 5 एंगल क्यू बराबर 20 एंगल आर बराबर मान लेते हैं के। ठीक, तो एंगल P बराबर हो जाएगा K/4, एंगल Q बराबर हो जाएगा K/5 और एंगल R बराबर हो जाएगा K/20। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हमें एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा 20, ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 1 के कितना हो जाएगा, ये कितना बराबर हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ठीक है, कितना हो जाएगा, और इतना के बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना बराबर 180। इसको हम लोग फाइव के, 4 के और के होता, इसको के हमने कॉमन ले लिया और अब के बराबर यदि हम निकालते हैं, के बराबर तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 20 बाय 5 4 9 1
इसको इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा के बराबर 360। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू निकालो। एंगल क्यू बराबर के बटे यानी कि 365 घटा देंगे तो हमें आंसर। ठीक है, तो जिनको ये पता होगा वो इतना देखिए, एसएससी में एक नियम, जब भी मैथ्स आप बनाए, किसी भी कंपटीशन का, कोई भी कंपटीशन का मैथ्स बनाए, यदि आपको प्रोसेस मालूम है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये वाले कैलकुलेशन को लिखें और बाकी वो आप मेंटली कर लें, मन में, दिमाग में, ब्रेन में ही कर लें, इसको करें और इसको करें और आंसर बनाएं। इस तरह से आपका क्या है, बहुत ही कम समय में आंसर पे आप पहुंच पाएंगे। अगर इतना लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The following table represents the total number of students in different classes and the respective number of students who are vegetarian in school. Study the table carefully and answer the questions that follow. ये एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ वेजिटेरियन स्टूडेंट्स दिया हुआ है, क्लासेस दिए हुए हैं। इसी के आधार पर आपको परसेंटेज निकालना है नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स का क्लास 12, नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स का क्लास 12। तो क्लास 12 आपका क्या है, ये है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, नंबर ऑफ वेजिटेरियन स्टूडेंट्स 105 है, 100 105 है, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा आपका 45। नॉन वेजिटेरियन बराबर क्या हो जाएगा 45, क्यों, क्योंकि 150 में 105 घटाएंगे, 150 में से 105 वेजिटेरियन है तो बाकी सब नॉन वेजिटेरियन है, 45 नॉन वेजिटेरियन है। व्हाट इज द परसेंटेज नॉन वेजिटेरियन, बस यही निकालना है। तो हमें करना क्या है, 45 by 150, 45 by 150 into 100 हो गया। 50 दिया करेंगे, 50 दूनी करेंगे और 3 से इसको घटा देंगे, 15 दूनी 30%, 15 दूनी ये निकल गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बस गेन परसेंटेज निकाल। गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मान लिया जाए, सेलिंग प्राइस 1 है, क्योंकि ये 1/6 है। ठीक है, तो 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस मान लिया, चलिए 100 का मान लेते हैं, 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज इक्वल टू 100, तो गेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन कितना हो जाएगा, इस तरह नहीं, इस तरह से करने से दिक्कत है, आप 1 मान एसपी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक मिनट, आप एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1, तो आपका गेन कितना हो जाएगा, गेन कितना हो जाएगा 1/6। अब सीपी यदि निकालेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/6। और इस तरह का जब भी हो तो आप सीधा 1 में से 6 में से 1 माइनस कर, 1 माइनस 1/6 में करने से के लिए जब भी ऐसा आए आप कुछ नहीं, बस 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, यानी 5/6। ठीक है, सीपी निकल गया, गेन हमारे पास है, परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज बराबर क्या होगा 1/6/5/6 इंटू 100, यानी कि बराबर 1/6 इंटू 6/5 इंटू 100,
6 6 खत्म हो गया, तो कर देंगे, आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप डर जाएं। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डरते होंगे, जिनको बड़े बड़े नंबर से डर लगता होगा, वो देखते के साथ इसको छोड़ दें। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको माने ही नहीं, बस सीधा सेलिंग प्राइस 1 करेंगे, गेन परसेंट, गेन हमारा 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो 1/6 ऑफ 1 करेंगे, 1/6 ही होगा। ठीक है, सीपी निकालने के लिए 1 में 1/6 माइनस कर देंगे, और जब भी हम 1 में किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो नीचे से ऊपर को माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 3/6 रहता तो 3/6 हो जाता, 2/6 रहता तो 6 - 2 यानी 4/6 हो जाता। इस तरह से हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, और परसेंटेज बराबर आपको निकल गया, परसेंटेज बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर पेज 975 इंस्टॉलमेंट्स, द पेमेंट इज done, the payment is done each month 5 less than the previous month. If the first installment is 100, how much time will be taken to pay the entire amount? वैसे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला को यूज करते हुए भी हम इसको बनाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोशिश करने से हो सकता है, लेकिन टाइम लग जाएगा, और वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएगा तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। उससे अच्छा ये है कि हम सीधा 975 में सीधा 1975 में 100 माइनस करें, फिर 95 माइनस करें, फिर 90 माइनस करें, फिर 85 माइनस करें, तब तक जब तक कि हमारा रिजल्ट 0 ना, और इस माइनस को गिन लें 1 2 3 4। ठीक है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, और नहीं तो आप करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a, और चूंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस n-1 इंटू b यानी कि 5। अब एक ये हो जाएगा हमारा 970। n को हम लोग किस ऑप्शन से चूज कर करके पहले इसको यूज करें, इसको यूज करें, इसको यूज करें, या फिर लास्ट से शुरू कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। 975 इक्वल टू n, यदि हम 14 लेते हैं, 14 लेते हैं तो 14/2 हो जाएगा 7। ठीक है, कटा देंगे 7 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगा, मान लिया 100, माइनस n हमारा क्या है 14 है, तो अंदर में 14 माइनस 1 इंटू 5, ऐसे कर सकते हैं। यानी कि हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 200 माइनस 13 5 जा 65। इसको मल्टीप्लाई करने से यदि 975 आता है तो देखते हैं कितना होता है। ये हो जाएगा 7 इंटू 1 3 5, 7 से करेंगे 7 5 जा 7 5 और 3 91 और 3 94 होगा। यानी कि ये 14 तो नहीं होगा, 14 ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ही 94 आ गया,
यानी कि थोड़ा सा ही कम हो रहा है, तो हम 15 को एक बार ट्राई कर सकते हैं। 15 को ट्राई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 14 को ट्राई करेंगे, 15 को ट्राई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 975 इक्वल टू 15 बाई 2, अंदर में हो जाएगा 200 माइनस 15 माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 यानी 14, 14 5 या 70। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 975 टू 2, बराबर 15 इंटू 130। इसको करेंगे तो हो जाएगा 25, 2 5 10 0 एक उस पे 5 एक बनवाता है 1950। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 से कम हो जाएगा, 15 से 45 का 5 हो जाएगा, एक कम, हाँ फिर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा, इसीलिए 15 हमारा आंसर। ये भी तरीका तो ज्यादा बेटर है इतना उलझने से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, टीयर 1 का एग्जाम है, समय बिल्कुल कम है, तो इसी मेथड से बनाए तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा है नहीं इसलिए इसको थोड़ा से कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If 10a is equal to 1 by root 10, a is an acute angle, then the value of sin a plus cosec a। देखिए 10a बराबर होता है लंब बटे आधार p बाई p। ठीक है, यानी कि p बराबर 1 और b बराबर साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, बराबर होता है h, सॉरी साइन ए बराबर होता है p बाई h, और कॉसेक के बराबर इसका उल्टा हो जाएगा h बाई p। ठीक है, अब इसको बिठा देंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास h नहीं है तो h बिठा देंगे, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का h बना। ठीक है, तो p हमारा क्या है, 1 है, 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा यानी कि बराबर, जो कि इसमें सारे में। ठीक है, अब साइन ए बराबर क्या है, p बाय एच, पी हमारा क्या है 1 बाय रूट 11 प्लस रूट 11 बाय ये, इसका एलसीएम इसका दोनों का लेंगे तो रूट 11 हो जाएगा। ऊपर में क्या करेंगे 1 और इसका करेंगे तो रूट 11 हो जाएगा, रूट 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर। जब स्क्वायर और रूट दोनों रहे तो दोनों आपस में कट जाता है, तो बराबर हो जाएगा 12 बाय रूट।
ठीक है। Length of a tangent drawn from a point 10 centimeter away from the center of a circle with radius 4 centimeter. टेंजेंट का लेंथ ये रहा का सर्किल, ये रहा टेंजेंट, ये सेंटर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। हाँ, टेंजेंट हो गया, ये हो गया सेंटर, और यहां से इसकी दूरी हो गई 10 से, और ये हो गया और ये जो है ये हो गया राइट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंजेंट रेडियस जो है, टेंजेंट के साथ, किसी भी टेंजेंट के साथ सर्कल का रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी को। ठीक है, ये हो गया, ये सेंटीमीटर, ये है रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना, ये क्या है, ये है P, ये क्या है, ये है H, और ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो P निकालना है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B। H कितना है, 10 स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 4 100 इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 16, यानी कि 100 माइनस 16 इक्वल टू B स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 बराबर टी स्क्वायर। रूट को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे इधर हो जाएगा रूट, इसको करेंगे तो इसको हो जाएगा 4 इंटू 20। ठीक है, अंडर 4 का रूट कितना होता है, 2, और इसका रूट नहीं निकलेगा, इसको निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an employee's income is 72,000, the amount he spends is 40% higher than his savings, therefore his savings is। मान लिया किसी एम्प्लॉय का इनकम 72,000 है, अमाउंट जो वह खर्च करता है वो 40% ज्यादा है उसके सेविंग्स। मान लेते हैं उसका सेविंग 100 रुपए है, सेविंग स्पेंड्स यानी एक्सपेंडिचर, इक्वल टू 40% ज्यादा यानी 140। ठीक है, इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि 100 प्लस 140, यानी कि बराबर 4। ठीक है, उसका सेविंग यानी 100 निकालना, तब ये 240, यानी कि 240 रुपए है, 240 बराबर 72,000, तो 100 बराबर कितना, तो 140 Simplify the following expression.
इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हमें बॉडमास का रूल अपनाना है। पहले डिवीजन करेंगे, एक डिवीजन यहाँ, एक डिवीजन नहीं है इसलिए इसको छोड़ दे, इसको स्किप करते हैं, इसको आप लोग वहाँ पर समय मिलेगा तो फिर बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 60%, 70%। एक डिस्काउंट जो कि बराबर हो 60%, 70%, 80% के क्रमिक बट्टे के, ये इसका मतलब। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये में माइनस कर देंगे 60 को, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 40। और इसको गुना कर देंगे 100 में 70 माइनस कर देंगे यानी कि 30%। और इसको गुना कर देंगे 100 में 80 माइनस कर देंगे 20%, ठीक है। तो ये देखिए ठीक है, और ये कितना बचेगा, 4 या 12 गुने 24 बटे, यानी कि 2.4। इस 100 में अब ये जो हमें मिला उसमें से 100 में से उसको माइनस, आंसर हमारा समझ में आई बात। क्या करेंगे, मान लेंगे अंकित मूल्य 100, पहला डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा अंकित 40, फिर दूसरा डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य 40 का 30%, और तीसरा डिस्काउंट देने के बाद इन दोनों का जितना होगा उसका 20% हो जाएगा। तो अंकित मूल्य घट करके 2 रुपए 4 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य इतना हो गया, नया अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य हमारा हो गया 2.4। अंकित मूल्य था 100, तो डिस्काउंट कितना हो, 100 में से 2.4 घटाने पर कितना, यानी 97.6%, समझ गए। Next question. If each side of an equilateral triangle is 37√3 centimeter, then its altitude is equal. कहने का मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसके चारों भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर, यानी कि ये मान लिया जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सब भुजा कितनी है 3, और ये है उसका ये उसकी ऊंचाई यानी h, और ये क्या है, ये b, तो ये b/2 हो जाएगा, 37√3/2, और ये भी b/2 हो जाएगा 37√3/2, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा b। अब आप h निकाल सकते हैं, या इसके लिए एक फॉर्मूला आता है √3a बाय √3a बाय, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट बराबर होता है √3a बाय, अब √3a/2 37√3 into 3/2 कर देंगे, यानी कि यानी कि 37 गुने 3/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा
111/2, यानी कि ठीक है। अब monthly production of electric bulbs by a company during the second half of the year 2021 shown by the following bar दिया हुआ है। Study the bar graph carefully and answer the question given. What is the percentage decrement in the production of electric bulbs in October as compared to production in July? जुलाई में जो प्रोडक्शन हुआ है, जुलाई में कितना हुआ है? 550 इलेक्ट्रिक बल्ब, और अक्टूबर में जितना हुआ है तो कितने परसेंट का डिक्रीज वो निकालें। अक्टूबर में हुआ है 375 और जुलाई में हुआ है 550। इसका परसेंटेज हमको निकालना है कि कितना परसेंट से घटा है। अब देखिए 375, 550 में 375 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 325। 375 और 25 हो जाएगा 400 और 150, 175। अब क्या करेंगे? 175 अब बटे 550 तो नहीं करेंगे 100, 5 से कटा देंगे, इसको पहले 0 0 कटा देंगे, 5 से कटा देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो 350 50 में 11 से भाग देंगे और दशमलव तक निकाल देंगे। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 350/11 करना है। 11 दिया 33 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 20 बच जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? 11 एकम 11 हो जाएगा, निकाल देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है। If in a circle of a chord of length 14 centimeter, if in a circle, a chord, circle में एक chord of length 14 centimeter is at a distance of 24 centimeter from its center, then the length of the radius of the circle. सर्किल का रेडियस निकालना है। ये आपका सर्किल है, ये है कॉर्ड, ये है सेंटर, ये है कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस यानी 24 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 14, और ये हमें निकालना। तो सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट, जो लाइन, जो रेखा पार करती है, सेंटर हमेशा किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल, इस बात को उस हिसाब से ये 90 डिग्री और दो भागों में बांटती भी। किसी भी कॉर्ड को सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जो रेखा बनती है, कॉर्ड को दो भागों में बांट रही है, तो ये हो जाएगा 7। ये कितना होगा? ये निकाल। अब हमें क्या है? ये हो जाएगा 7, ये 24, तो ये निकालना। अब ये है क्या? h, ये है p और ये है b, तो h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका ये हटाएंगे रूट भी, यानी कि h बराबर 24 का स्क्वायर प्लस यानी 7 का स्क्वायर अंडर, यानी 576 प्लस 49 बराबर 625।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन। The ratio of the ages of A and B 3 years ago was 5/7. The ratio of their ages 13 years from now will be 9 and 11. 9/11. If the present age of C is 11 years less than that of than the present of C. देखिए ए और बी का 3 वर्ष पहले का आयु का अनुपात दिया हुआ है, उन दोनों का 13 वर्ष बाद का आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये अगर सी का की वर्तमान आयु 11 वर्ष कम है बी की वर्तमान आयु से, तो सी की वर्तमान आयु निकालिए। ध्यान दीजिए कि इन दोनों अनुपातों के प्रत्येक पदों में कॉमन डिफरेंस है, यानी 9 और 5 में भी 4 का डिफरेंस है और 11 और 7 में भी 4 का ही डिफरेंस है। इस तरह से जब दोनों में सेम डिफरेंस हो तो 4 बराबर हो जाएगा। ये 3 और ये 3 वर्ष पहले का है और ये 13 वर्ष बाद का अनुपात है। 4 बराबर हो जाएगा। इन दोनों अनुपातों में डिफरेंस है 4 का, और उनकी आयु में भी डिफरेंस है 3 वर्ष और 13 वर्ष, यानी 16 वर्ष का। तो 4 बराबर 16 हो जाएगा, 1 बराबर 4। ठीक है, अब 1 बराबर 4 हो गया, तो बी की आयु 13 वर्ष बाद या अभी का जो भी निकाले वो हमें निकलता है। अगर 3 वर्ष पहले की आयु निकालते हैं बी की तो हो जाता है 7 में 4, यानी कि बराबर। और वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 वर्ष पहले की आयु है तो 3 जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। और सी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम, तो कितना हो जाएगा, For what value of t is the value of sin square t half of the value of tan? ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ये तो 1/√2 होता है 45 डिग्री, ठीक है, और tan 45 डिग्री बराबर 1। इसको कटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अरे यार, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 हो जाएगा, और tan 45 डिग्री का 1 होता है, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 का आधा हो जाएगा। आसान से फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 52 मीटर and breadth is 9 मीटर। मल्टीप्लाई करना है इसको, कुछ है ही। The sale of two kinds of bicycles B1 and B2 manufactured by a company over a period of 3 years are found below. From 2001 and 2023, the total sale of bicycles B1 is what percent of the total sale of bicycles? 2001 से 2003 तक टोटल सेल B1 का B2 से क्या परसेंट, तो B1 का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 5 8 9 17 का 7, 1 1 2 1 375, इसको प्लस करेंगे 0 1 8 0 1 5 1 2 4, ठीक है। ये इसका क्या परसेंट है, 600 का 5% होगा 300, ठीक है। 5% घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसे घटा देंगे इसको, ठीक है। 8 बराबर क्या हो जाएगा,
375 कटा देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 6×36, 6×12, 6×30। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin 4 थीटा 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 45। तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा का मान बिठा देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, कुछ है ही नहीं, नहीं लग रहा है। चलिए करते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 का √2 का पर 4 करेंगे, 1/√2 1/√2 का होल, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1/, हो गया 1/2, 1/2 माइनस 1/2 तो 0 हो गया, नीचे का करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Let 3t minus 1/3t is equal to 3. Then which of the following expressions has the value equal to 12? इसको करते हैं कैसे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9t स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू -2 हो जाएगा, बस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का उसका बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा, ये -2 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस यानी कि 11, ठीक है। तो 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर बराबर 11 हो रहा है, तो ये वैल्यू हो गया, इतना बराबर 11 और एक जोड़ेंगे तो 12, इसको करेंगे तो इतना बराबर 11 हो रहा है, 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, इसको करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat covers a distance of 55 km downstream in 5 hours, while it takes 11 hours to cover the same distance upstream. The speed of the boat की स्पीड, मान लेते हैं कि धारा का चाल, कहने का मतलब है कि नाव जो है वह धारा के सापेक्ष 55 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत, धारा के साथ कितना में और धारा के विपरीत 11 घंटे, नहीं हाँ, धारा के विपरीत 11 घंटे में सेम डिस्टेंस में होगा। तो नाव की चाल क्या है, तो मान लेते हैं कि धारा की चाल है, ठीक है, धारा की चाल है, तो और नाव की चाल है, ठीक है, तो जब ये धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा, तो ये दोनों चाल जो है वो जुट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस, नाव की चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक संकेत हो जाएगी a प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम उसके साथ जा रहे हैं तो चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय,
यानी कि 11 किलोमीटर प्रति आवर, ए प्लस बी बराबर 11 किलोमीटर प्रति आवर। और जब विपरीत दिशा में चलती है तो वो आपस में चालें घट जाती है, ए माइनस बी होगा, यानी ए माइनस बी हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। और 11 घंटे लगता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत किलो क्या चाल हो रहा है, 11×5=55, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति आवर। हमें क्या निकालना है, बी, यानी कि नाव की चाल। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 8, ए बराबर 8 निकल गया, तो बी बराबर 3 हो रहा है। तो ठीक है, ये था शायद, तो कोई भी रख सकते हैं क्योंकि 3 हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x + 2y बराबर 10, 2xy बराबर 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 2y। 3x - 2y का वैल्यू है, तो 9x² + 4y², ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 9x² + 4y² और प्लस क्या हो जाएगा 2 × 3x × यानी कि 9x² + 4y² प्लस 2 × 6xy, यानी कि 12। ठीक है, अब इसको यदि हम छोड़ दें बराबर कितना 100, 10 में 10, 12xy में यदि हम मान रखेंगे 2xy, तो कितना हो जाएगा 9x² + 4y² बराबर हमें निकालना, इसको इधर करेंगे तो 100 और माइनस कितना हो जाएगा 2xy का मान 7 दिया हुआ है, तो 6 × 2xy हो जाएगा, यानी 6 × 7, यानी कि 100 - 42 बराबर हो जाएगा 58, हो जाएगा 58। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a - b निकालें, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इतना प्लस माइनस हो जाएगा इतना -12xy। ठीक है, इतना बराबर तो 58 हो रहा है हमारा, और 12xy, तो 12xy बराबर क्या होता है 42। ठीक है, तो ये माइनस कितना -42 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3x - का होल स्क्वायर बराबर 16 हो गया। अब हम स्क्वायर को यदि हटाते हैं, अगर हम इस स्क्वायर को हटा देते हैं तो इधर हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। ठीक है, 3x - 2y = 2 निकल क्या। ठीक है, A class of 30 students appeared in a test. The students appear with average score of 12 is 62,
and the rest of them is 60. What is the average score of class? Recent टेस्ट में एम्पियर हुए, उनमें से 12 का एवरेज है 62 और बाकी का 16, तो पूरे क्लास का एवरेज निकालें। अब क्या करेंगे, 12 का 62 है तो 12 बच्चों का पूरा स्कोर कितना हो जाएगा, 12 गुने 62 और बाकी बच्चे कितने हैं, 18 बच्चों का एवरेज कितना है 60, तो उनका कितना हो जाएगा 18 गुने 7 और पूरे में हम क्या करेंगे 30 से भाग दे देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 12 72 और 2 744, 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 48, 480 प्लस 480 30, इसको और हम करें तो हो जाएगा कितना 4 8 4 12 के 2 1 7 4 11 1 डिवाइड करेंगे 3 से 3 सॉरी ये 780 यहाँ पर गलती हुई 780 होगा तो 780 होगा तो कितना हो जाएगा 4 8 4 12 का 2 1 7 7 14 1 4 4 हो गया 4 8 12 का 2 हो जाएगा 1 होगा 15 कुछ गड़बड़ तो कुछ मिस्टेक हो 108 हो यहाँ पर भयंकर रूप से 1080 होगा। ठीक है, अब करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 8 12 2 1 घटा देंगे। अगला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स। 20 घंटे 30 घंटे में दो टैंक फुल हो सकता है ए और बी। बोथ पाइप्स आर ओपन टू द फिल टैंक कर दिया गया, बट लेकिन जब 1/3 था फुल, बट वन द टैंक इज 1/3 फुल, जब 1/3 फुल हुआ था, ए लीक डेवलप्स, एक लीक जो है उसमें से हो गया, कहीं से पंक्चर हो गया, through which 1/4 of the water supplied by both pipes goes out, जिसकी वजह से जो पानी सप्लाई किया गया था दोनों पाइप के द्वारा उसका 1/4 वो बढ़ गया। टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फुल होने में? अब देखिए 20 घंटे में ये बढ़ सकता है, 30 घंटे में तो 1/20 दोनों एक साथ जब बनेंगे कैसे बनेंगे? 1 घंटे में 1/20 भाग भरेगा, 30 घंटे में बी भर सकता है तो 1 घंटे में 1/30 भाग भरेगा। ठीक है, अब दोनों पाइप जो है वो 1/3 फुल कर, 1 घंटे में इनको जब करेंगे ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा
3 1 बाय, यानी कि 1 घंटे में 1/12 भाग। अब 1/3, 1/3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 फुल हो गया 4 घंटे में, तो 4 यहाँ पर, ठीक है। अब 1/3 फुल हो गया। अब क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाई में बोथ द पाइप्स हो जाए 1/4, तो 1/20 प्लस 1/30 अब प्लस 1/12 इंटू, प्लस नहीं, ये माइनस, ऐसे, ठीक है। तो कितना भरेगा 1 घंटे में, यानी कि कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/30 और माइनस 1/40। अब इसका एलसीएम यदि हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना हो जाएगा, 240 करने से, 240 एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 माइनस 5, यानी कि बराबर 15/, घटाएंगे तो 1/16 भाग वह जो है वह 1 घंटे में। अब और भरना कितना है, 3/4, 1/16 भरता है 1 घंटे में। अब इसको एक एक नियम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 1/16 1 घंटे में, तो 3/4 कितने घंटे, ठीक है। सब ये ज्यादा लगेगा, 3/4 और गुने 16, 12 घंटे, गड़बड़ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both pipes are open to fill the tank, but when the tank is one-third full, a leak develops, through which one-fourth of the water supplied by both the pipes goes out. Find the total time taken to fill the tank. दो पाइप हैं, एक 20 घंटे में भरता है, 20 घंटे में भरता है। दोनों पाइप जब खोल दिए गए थे और टैंक एक तिहाई फुल था तो एक लीक डेवलप हुआ, जिससे कि एक चौथाई पानी दोनों पाइप से भरा जाता है वो बह जाता है और टोटल टाइम निकालना है। तो पहले इन दोनों पाइप से वन थर्ड टैंक कितना देर में फुल होगा ये पहले निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/20 भाग भरा है और प्लस 30 घंटे में 1/30 भाग भरा है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 पर में करें तो 3 और 5 यानी कि 3 जोड़ 2 यानी कि 5/60 यानी कि 1/12। 1 घंटे में 1/12 भाग भरा था तो 1/3 भाग बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/3 हो जाती है, या ऐसे निकालते हैं 1/12 1 घंटे में 1/3 1/3 कितने में भराएगा, 1/3 गुने 12 कर देंगे तो 4 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, अब ये 4 घंटे हो गए। अब लीक डेवलप हो जाता है, 1/12 भाग भरा रहा था पहले 1 घंटे में, लीक डेवलप होता है तो कितना पानी अब कैसे भराएगा, 1/12 1/4 वाटर इनके द्वारा जो भरा गया था 1/12 भाग भरा गया है, अब 1/4 निकल जाता है, 1/4 निकल जाता है 1/4। अब इतना 1 घंटे में भराने लगेगा यानी कि बराबर 1/12 घटा 1/48, इनको कर देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 240। ठीक है, 12 से करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और -5 हो जाएगा यानी कि 15/240 कटा देंगे कितना हो जाएगा, 1 और बटे 1/, ठीक है। अब 1/16 भाग भरा रहा है, अब 1/16 भाग भरा रहा है, 1/3 पहले भरा जा चुका था, अब भराना कितना है, 2/3, 3 भाग भराना है। 1/16 भाग 1 घंटे में भरता है, 2/3 भाग भरने के लिए
2/3 और गुने यानी कि 16 दूनी 32/3 और 4 घंटे पहले भी लग चुका था तो प्लस, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 बटे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा In a team of 7 members, the average age of 6 of the members is 42, while the age of the 7th member of the team is 36 years more than the average of all the 7 members taken. Find the age of the 7th member. 7th member का एज निकाल. Average of 6 members 42 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 members, टोटल 6 members का एज कितना हो जाएगा, टोटल एज 6 इंटू 42 हो जाएगा. 7th मेंबर का मान लेते हैं कि x, तो 7th मेंबर का मान लेते हैं कि एवरेज एज जो है ऑल द 7 मेंबर्स का वो x, तो 7th मेंबर का एज कितना हो जाएगा x प्लस 36, यानी कि प्लस कर देंगे x प्लस 36 और इसको कर देंगे 7 से डिवाइड, तो हमारा कितना हो जाएगा एवरेज x, जो हम लोग पहले ही नोट. अब इसको हम लोग ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 12 का 2 यहाँ 124 से 25 252 प्लस 36 बराबर 7. इसको प्लस एक्स भी यहाँ है, एक्स भी है यहाँ. अब इसको हम लोग ये करेंगे कितना हो जाएगा 6 तो 8 25 3 बराबर, इस x को इधर ले आते हैं तो 7x माइनस एक्स, यानी कि तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 से इसको कटा देंगे, 6 चौके 24 6 48, x बराबर 48 और ये 36 ईयर्स मोर है 7th मेंबर की, तो 7th मेंबर का एज कितना हो जाएगा 48 प्लस 36. Following table shows the number of students admitted into a university for higher education from 2010 to 2010. ठीक है. What is the average number of students admitted in the university from 2010 to 2010? Average number of students क्या है जो 2010 से 2013 के बीच में एडमिशन हुआ. एवरेज निकालना है, सबको प्लस कर देंगे, इन सब को प्लस कर देंगे और 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात. चलिए कर ही देते हैं. 0 हो गया 5 4 9 5 4 9 7 16 8 24 के 4 हो गया, 2 हो गया तो 4 6 5 11 3 14 6 20 हो गया. इसमें 5 से डिवाइड कर 4 से 4 देंगे. 4 से डिवाइड कर दो, 4 बचे 20 हो गया और 4 40 हो गया. अब ये नंबर इज डिविजिबल बाय किससे किससे नंबर डिवाइड
5 से तो होगा ही नहीं, आंसर सही छांटते हैं, 5 से होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा खत्म खत्म पहले ही, ठीक है। अब 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल तो है, और 3 से डिविजिबल यदि हो जाता है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो इसको प्लस करते हैं, 4 1 5 7 12 9 21 2 23 4 27, 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल भी है, तो 6 से तो डिविजिबल है ही है, और 3 6 से है तो 3 से भी है। अब 4 से करने के लिए क्या करेंगे, 2 अंकों को, लास्ट के अंतिम के 2 अंकों, 2 अंक के 4 से हो जाते हैं। तो पूरा 4 से अंतिम के 2 अंक डिविजिबल नहीं है, दोनों अंकों से बना नंबर डिविजिबल नहीं है, ये नहीं होगा सर, ठीक है।